आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रागी की इडली जो बिना किसी मोल्ड के बनकर तैयार होगी। अगर आपके पास इडली मोल्ड नहीं है और आप सोचते हैं कि इडली कैसे बनाई जाए, तो आज बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से कटोरियों में टेस्टी और हेल्दी रागी इडली, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और बनाने में बहुत ही आसान। रागी हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बढ़ते हुए बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अगर आप अपने बच्चों को या अपने घर में परिवार वालों को अच्छा और हेल्दी नाश्ता खिलाना चाहते हैं, तो एक बार इस नाश्ते की रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करें। साथ ही हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी चटनी, जिसके साथ ये इडली और भी ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी थी। अब उसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे और अब हम डालेंगे थोड़ी सी चने की दाल, उड़द की दाल, थोड़ा जीरा और थोड़ी सरसों के दाने, थोड़ी सी यहाँ पर हींग डालकर सभी को अच्छे से भून लेंगे धीमी आंच पर। यहाँ पर आपको गैस तेज़ नहीं करनी है, हल्की ही आंच पर इन दालों को अच्छे से भूनना है। अब मैंने कुछ कड़ी पत्ते काट के यहाँ पर डाल दिए हैं, उनको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दालों को हमें यहाँ पर सुनहरा होने तक अच्छे से भून लेना है। और अब मैंने यहाँ पर डाल दी है एक गाजर कद्दूकस करके। तो जैसे मैंने यहाँ पर गाजर का इस्तेमाल किया है, आप किसी और सब्ज़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर 2-3 सब्जियों को मिलाकर यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब डालेंगे 1 कप सूजी। सूजी को भी यहाँ पर हल्की आंच पर हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे, जिससे जो सूजी का कच्चापन है वो यहाँ पर निकल जाए। अब डालेंगे 1 कप रागी का आटा और इसको भी हल्की आंच पर हम यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। दोनों चीज़ों को यहाँ पर हमें कुछ सेकंड के लिए भून लेना है, जिससे उसका कच्चेपन का फ्लेवर जो है वो निकल जाए और जो हमने उसमें तड़का डाला था उससे उसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आटा है रागी का और सूजी अच्छे से हमने कुछ सेकंड के लिए भून ली थी। अब इसको एक बोल में निकाल दिया है मैंने और इसको कुछ समय के लिए हम ठंडा होने देंगे। जब तक हमारा यहाँ पर ये मिक्सचर ठंडा हो रहा है, तब तक हम तैयार कर लेते हैं इसके साथ खाने के लिए एक टेस्टी चटनी। तो यहाँ पर मैंने सेम पैन में ले लिया है थोड़ा सा तेल और 2 प्याज और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ मैंने यहाँ पर डाली हैं। सभी को हम अच्छे से भूनेंगे सॉफ्ट होने तक प्याज की। तो यहाँ पर प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हम डालेंगे रोस्टेड पीनट। पीनट को भी हम यहाँ पर अच्छे से भून लेंगे। वैसे तो ये कच्चे नहीं हैं, ये रोस्टेड हैं, तो इन्हें ज़्यादा भूनने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पर अब डाल देंगे कुछ हरी मिर्चें। जितना आप तीखा खाना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पर मिर्चों का आप इस्तेमाल करें। और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है मैंने, कुछ कड़ी के पत्ते यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं। सभी को कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर सभी को भून लेंगे। अब हमारा मिक्सचर बनके तैयार है, तो इसे हम ठंडा कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सूजी और रागी का मिक्सचर है वो ठंडा हो चुका है। यहाँ पर अब डालेंगे 1 कप दही और दही को थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप पानी। तो अभी पहले थोड़ा ही इस्तेमाल करेंगे, पहले अच्छे से मिक्स करके देख लेते हैं।
तो जो पानी हमने बचा लिया था 1 कप में से, वो भी यहाँ पर डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, एक साथ डालने से बैटर ज़्यादा पतला ना हो जाए, इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर अभी मैंने टोटल 1 कप पानी यहाँ पर डाला था और अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, क्योंकि हमने सूजी का इस्तेमाल किया है तो सूजी थोड़ा फूलती है, तो इसके लिए हमें ढककर रखना है कुछ देर के लिए, जिससे सूजी अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पर हम इडली बनाने वाले हैं कटोरियों में, तो मैंने कटोरियाँ ले ली हैं। आप कटोरियों में बनाएं या छोटी छोटी जो प्लेटें आती हैं उसमें भी इडली बना सकते हैं। तो जिसमें भी आप इडली बनाना चाहते हैं उस बर्तन को तेल से अच्छे से ग्रीस कर ले। तो यहाँ पर हमारा बैटर भी अब तैयार है फूल के, तो चेक कर लेते हैं बैटर। बैटर यहाँ पर मुझे थोड़ा सा भी गाढ़ा लग रहा है, तो अभी हम आगे एडजस्ट कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर स्वाद अनुसार डालेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून डालेंगे यहाँ पर बेकिंग सोडा, जिससे हमारी इडलियाँ सॉफ्ट और फ्लफ़ी बने। क्योंकि यहाँ पर बैटर हमारा थोड़ा सा गाढ़ा था, तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे 1/4 कप पानी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमारा बैटर परफेक्ट बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं, हमें इसी कंसिस्टेंसी का यहाँ पर बैटर बनाकर तैयार करना है। तो अब जो हमने कटोरियों में तेल लगा कर रखा था उसमें 1 चमचा भर के मैं यहाँ पर बैटर डाल रही हूँ और अच्छे से टैप करके उसको एक जैसा कर लेंगे। ऐसी ही सारी कटोरियों में मैं 1 चमचे के करीब यहाँ पर बैटर डाल रही हूँ। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैटर नहीं डालना है कटोरियों में। तो यहाँ पर मैंने स्टीम करने के लिए पहले ही पानी गर्म करके रखा था और ऊपर एक छलनी रख दी है। अब जो हमने अपनी कटोरियों में इडली बैटर डाल के रखा था वो सारी कटोरियाँ यहाँ पर हम स्टीम होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने कुछ और कटोरियों में भी बैटर डाल के उनको स्टीम होने के लिए रख दिया है साथ में। अब जो हमने चटनी का अपना मिक्सचर बना के रखा था वो हमारा ठंडा हो चुका है, उसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक मिक्सी के जार में और थोड़ा पानी डालकर उसको अच्छे से पीस लेंगे। पानी यहाँ पर आप अपनी आवश्यकता अनुसार डालें, जितनी गाढ़ी या पतली चटनी आपको चाहिए उतना पानी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इमली का पल्प डाल दिया है 1 टेबलस्पून के करीब। मैं पहले यहाँ पर डालना भूल गई थी, तो अब मैंने यहाँ पर डालकर अच्छे से उसको भी ग्राइंड कर लिया है चटनी के साथ। तो यहाँ पर चटनी हमारी अच्छे से पिस के तैयार है। थोड़ी मुझे ये अभी गाढ़ी लग रही है, तो थोड़ा सा इसमें हम उसी जार में पानी डालकर निकाल लेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, हमारी चटनी बनकर तैयार है। परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। आप इससे थोड़ी पतली खाना चाहते हैं तो थोड़ा पानी इसमें और डाल सकते हैं। तो हमारी इडलियाँ भी अब पक चुकी हैं। चेक कर लेते हैं इडलियों को। तो मैंने कुछ कटोरियों में और इडली का बैटर डालकर यहाँ पर रख दिया था। तो यहाँ पर हमारी इडली सारी बनके तैयार हैं। आप इन्हें टूथपिक डालकर चेक कर सकते हैं। तो ये जब ठंडी हो जाएंगी तो हम इन्हें डीमोल्ड करेंगे। सारी कटोरियों को हम निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। तो जब तक हमारी इडली ठंडी हो रही है तब तक हम एक तड़का तैयार कर लेते हैं जो हमने चटनी बनाई थी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा तेल गरम कर लिया है, उसमें थोड़ा जीरा, राई, हींग और कुछ कड़ी पत्ते और एक लाल मिर्च डालकर हम अच्छे से भून लेंगे और इस तड़के को हम चटनी के ऊपर डाल देंगे। तड़के से चटनी का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस चटनी को आप तड़का डालकर ही बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये। आप इस चटनी को किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जैसे डोसा, सांभर, बड़ा, किसी के भी साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर इडली भी हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इसको हम डीमोल्ड कर लेते हैं। साइडों से पहले अच्छे से हम छुड़ा लेंगे इसको।
और फिर आसानी से ये डीमोल्ड हो जाएगी। तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार हुई है हमारी ये इडली, जिसे हमने बिना किसी स्टैंड के सिर्फ कटोरियों में बनाकर तैयार किया है मिनटों में। रागी को एक सुपर फूड भी माना जाता है क्योंकि रागी में बहुत सारे ऐसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, फाइबर, विटामिन्स। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर से दबाइएगा। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस टेस्टी और हेल्दी नाश्ते को, जिसे हमने बहुत ही कम तेल में बनाकर तैयार किया है। एक और बात, जो हमने इसके साथ चटनी बनाई है वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है, उसे भी आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मेरे यहाँ पर इडली को तोड़कर दिखाने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनकर ये तैयार हुई है और बनने में भी इसे ज़्यादा समय नहीं लगता है। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली रेसिपी में।